हाय गाइस। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो ट्रेनिंग करते हैं नॉर्मली उनका एक गोल लेके आते हैं। वो उनका एक माइंड सेट रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी बनानी है, सब कुछ उनको जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ जो भी हमारी गोल होता है वो एक स्टेडी प्रोसेस रहता है, और एक उसमें डिटर्मिनेशन की बहुत 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 बड़ा रोल होता है, और एक फोकस्ड होना ज़रूरी है। आपके अंदर एक मतलब जुनून होना चाहिए कि मुझे एक गोल को अचीव करना है। ठीक है, लेकिन वो नहीं समझते कि मतलब वो सोचते हैं कि मुझे कुछ ये बता देंगे, जड़ी बूटी खिला देंगे, कुछ टैबलेट्स दे देंगे, कुछ सुइयाँ लगा देंगे तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। और ज़्यादातर लोग इसी के पीछे रहते हैं। लेकिन वो भी ये नहीं समझते कि भले ही आप किसी भी तरह की आप इलीगल वे या फिर लीगल वे या फिर आप शॉर्टकट्स अपनाते हो, तो अगर आप अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दोगे और आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है और आपका रेस्टिंग और अच्छा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट कभी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपका रिजल्ट हमेशा आपकी ट्रेनिंग और आपकी न्यूट्रिशन के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। लोग बोलते हैं, आते हैं मेरे पास, मतलब मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। सर मेरा तो पिछले साल ऐसे हुआ था, मेरा अच्छा रिजल्ट था, और इस साल अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा। और मैंने उस समय इतना इतना ही करता था, 1 घंटा ट्रेनिंग करता था, लेकिन अभी मेरा इतना नहीं हो पा रहा। तो मैं नॉर्मली उनको काउंट करा देता हूँ। देखो, आप अगर पिछले साल की बात करते हो या 2 साल पहले की बात करते हो या 3 साल पहले की बात करते हो और उसी को आप आज में कंपेयर करते हो, तो पहले तो आप 2 साल पहले की और 3 साल पहले की अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ को उसको भी काउंट करो साथ साथ। क्यों कि मतलब समझ लो, आप उस समय आपका फॉर एग्जांपल आप वर्क लाइफ में हो, जॉब करते हो, या फिर स्टूडेंट लाइफ में हो, या फिर स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो आपकी उस टाइम की एक्टिविटीज़ और इस टाइम की एक्टिविटीज़ में ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आप जिम के मतलब ट्रेनिंग के 1-2 घंटा से इसको हटा के आप दिन भर में कम से कम 2-3-4 घंटा या 5 घंटे 6 घंटे आपकी डेली एक्टिविटीज़, नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटीज़ होता ही होता था। तो आप चाहे अनचाहे अपनी बॉडी को एक्टिव रखते थे और अपने कैलोरी बर्न होता था। अब उसके हिसाब से आपका जो न्यूट्रिशन था उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिला था। ठीक है, क्योंकि आप जो भी इनटेक करते थे उसी के हिसाब से आप डेली की एक्टिविटी के हिसाब से इंक्लूडिंग ट्रेनिंग को लेके आप अपना बर्न भी कर लेते थे, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट था। लेकिन अभी अगर आप रिसेंट की बात करते हो, जो आपकी आफ्टर कोविड लॉकडाउन के बाद जो भी आपका ये एक्टिविटीज़ आपने स्टार्ट किए हो, तो आप तो पूरी तरह से एक फॉर एग्जांपल आप तो सबसे पहले तो आप पूरी तरह से ज़ीरो पे आए हो, और ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपको जो पिक लेने के लिए आपको टाइम लगेगा, कम से कम महीने 2 महीने 3 महीने, डिपेंड करता है आप किस लेवल में पहले थे और अभी आप किस लेवल में हो, और कितने जल्दी आप उसको पिक करते हो, कैच करते हो अपने लेवल को, कितना जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो समझ लीजिए कि आपका जो भी आया, आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के आए हो, आप अपना सब चीज़ इशू लेके आए हो, तो आप सबसे पहले तो काउंट करो, आपको फ़िलहाल अभी तक अपना वो नॉर्मल लाइफ अभी आया नहीं। जो आपने 3 साल पहले या 2 साल पहले जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो आप अभी भी नहीं कर रहे हो। आपको आप हमेशा अभी भी आप कुछ हद तक लॉकडाउन पीरियड में हो, आप कुछ हद तक एक्टिविटीज़ अपने कम कर रखे हो, जिस वजह से आपकी जो डेली इनटेक और डेली एक्टिविटीज़ उसी के हिसाब से अभी आप बॉडी में से आप इतनी कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपकी बॉडी में वही कैलोरी स्टोर हो रहा है। और लेकिन आपके जो और ऊपर से ये भी है कि जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो फिलहाल आप ट्रेनिंग में, वो भी इतना वेस्ट नहीं है जो आपका 3 साल पहले था, जिस हिसाब से आप रिजल्ट की बात कर रहे हो। तो हर चीज़ को काउंट करना ज़रूरी है। आप सिर्फ उठा के बोल दो कि मैंने वो टैबलेट ले लिया तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगी, नहीं। जो भी आप परफॉर्मेंस एनहांसर लेते हो तभी लिया जाता है जब आप एक लेवल में जाके पहुंच गए, उससे आगे आप जा नहीं पा रहे हो, तब आपको अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप, भले आप लीगल वे चल रहे हो या इलीगल वे चल रहे हो, जो भी आपका एनाबॉलिक ले रहे हो या फिर आप नॉर्मली, कुछ लोग फैट बर्नर्स लेते हैं तो कुछ लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, जो भी लेते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें काउंट होना ज़रूरी है। तो कि और आपकी अभी क्या है, न्यूट्रिशन कैसा है। और कुछ लोग ये भी तो बोलते हैं, सर
पहले तो मैं तो इतना अंडे नहीं खाता था, अब तो मैं इतना अंडे खाता हूँ कि मेरे मतलब लाइफ में पहली बार इतना अंडे खा रहा हूँ। तो पहले तो मैं इतना नहीं खाता था, लेकिन मेरा वेट कम हो गया था। तो मैं बोलता हूँ वेट कम हो गया था, आप अगर गोल है तो अब नॉर्मली कुछ ना करो, आप ऐसे ही जो भी करते थे पहले उसी को करो। लेकिन आपका अगर आप बोलते हो मुझे आके मुझे फ़ैट कम करना है, मसल बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से जो भी आपका पर डे के जो प्रोटीन इंटेक है वो उसको तो आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो आप उस मसल्स को बचाने, जो आपकी बॉडी में मसल्स है वो तो बर्न होगा ही होगा, लेकिन फ़ैट कम करने में आपको तो और डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं लोगों को बोलता हूँ, आप शॉर्टकट भले ही आप कितना भी अपना लो, लेकिन आपका अगर अपने ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दोगे, आपका अपना न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी शॉर्टकट अपनाओ, रिजल्ट आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप टाइम टू टाइम ट्रेनर चेंज करते रहोगे, टाइम टू टाइम जिम चेंज करते रहोगे, टाइम टू टाइम आप शेड्यूल चेंज करते रहोगे, आपको रिजल्ट वही के वहीं आप हमेशा ही रहोगे। जब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं करोगे, जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे कि मेरी पहले क्या था शेड्यूल, अभी क्या शेड्यूल है, पहले मैंने ऐसा करता था जो अभी मेरा गलत हो रहा है, जिस वजह से मुझे नहीं मिल पा रहा। खुद को भी कुछ रियलाइज़ होना ज़रूरी है। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, उस चीज़ को लेके पकड़ के रहोगे तो आप कभी भी आगे कुछ ना सीख पाओगे, ना आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। लोग आपको मिलेंगे हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप बेवकूफ़ बनते रहोगे और कुछ नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपने मेरी बात को समझ गए हो, मैं जो जो बोला है। सो थैंक यू गाइस, एंड यस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।